राजस्थान की पवित्र भूमि पर, जहां मरुभूमि की रेत में भी भक्ति का प्रवाह बहता है, वहीं स्थित है भगवान श्री सांवलिया सेठ धाम। एक ऐसा स्थान जहां हर कोना श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत है। हर महीने यहां करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है और लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आकर भगवान के दर्शन करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान की स्थापना के पीछे एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा छिपी है? किंवदंतियों के अनुसार भगवान सांवलिया सेठ वही गिरधर गोपाल हैं, जिनकी महान संत मीराबाई जीवन भर आराधना किया करती थीं। संत दयाराम जी, जो मीराबाई की तरह ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अपने साथ इन मूर्तियों को लेकर भक्ति यात्राएं किया करते थे। लेकिन जब मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब उन्होंने प्रभु की प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुंड भातसोड़ा के छापर में एक वटवृक्ष के नीचे छिपा दिया, ताकि इन पर कोई अपवित्र हाथ न लगे। संत दयाराम जी के देवलोक गमन के बाद ये मूर्तियां कई वर्षों तक धरती में छिपी रहीं। फिर एक दिन सन 1840 में मंडफिया गांव के एक ग्वाले भोलाराम गुर्जर को स्वप्न आया कि भातसोड़ा बागुंड के छापर में 4 मूर्तियां जमीन के भीतर दबी हैं। भोलाराम ने सुबह होते ही खुदाई करवाई और तभी सबकी आंखों के सामने 4 अत्यंत सुंदर, आकर्षक और दिव्य मूर्तियां प्रकट हुई। देखते ही देखते ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से इस चमत्कारी स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि चारों मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा ग्राम में ले जाकर स्थापित किया गया। वहीं मंदिर को प्राचीन सांवलिया सेठ मंदिर कहा गया। मझली मूर्ति को वहीं प्राकट्य स्थल पर विराजमान किया गया, जहां आज प्राकट्य स्थल मंदिर है। सबसे छोटी मूर्ति को भोलाराम गुर्जर अपने गांव मंडफिया ले आए और अपने घर में पूजा शुरू की। यही मूर्ति आज मुख्य सांवलिया सेठ धाम के रूप में पूजी जाती है। चौथी मूर्ति, जो खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी, उसे उसी स्थान पर पुनः पधरा दिया गया। समय बीतने के साथ तीनों स्थानों पर भव्य मंदिर बने और इन मंदिरों की ख्याति धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। कहते हैं कि सांवलिया सेठ स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप हैं। वही रूप जिसने नानी बाई का मायरा पूरा किया था। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से सांवलिया सेठ के दरबार में आता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटती। व्यापार जगत में इन्हें बिजनेस के सेठ कहा जाता है। कई व्यापारी अपने ऑफिस या दुकान की शुरुआत इनकी तस्वीर के आगे दीपक जलाकर करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपने व्यापार के रजिस्टर पर लिखते हैं, सांवलिया सेठ मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। यही कारण है कि हर अमावस्या, पूर्णिमा और खास पर्वों पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आज यहाँ 3 प्रमुख मंदिर हैं। भातसोड़ा का प्राचीन मंदिर, मंडफिया का मुख्य धाम और बागुंड का प्राकट्य स्थल। मंडफिया धाम में भगवान सांवलिया सेठ की कृष्ण स्वरूप मूर्ति गाढ़े श्याम रंग की और मनमोहक मुस्कान वाली है। मंदिर के अंदर सुगंधित फूलों, घंटियों की ध्वनि और आरती के स्वर भक्तों को दिव्यता का अनुभव कराते हैं। हर साल भादवा मास की एकादशी को यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों भक्त आते हैं। कुछ दर्शन के लिए, कुछ मन्नतें मांगने के लिए और कुछ केवल इस अलौकिक शांति का अनुभव करने के लिए। सांवलिया सेठ धाम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह धाम उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है।
नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन और नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। आप यहां तक रोड से आसानी से पहुंच सकते हैं, बस टैक्सी या अपने निजी वाहन से। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए भोजनालय, धर्मशालाएं और रहने की उत्कृष्ट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री सांवलिया सेठ धाम की वह अद्भुत कथा, जहां इतिहास, भक्ति और चमत्कार तीनों का संगम होता है। अगर आपने अब तक यहां दर्शन नहीं किए हैं, तो एक बार अवश्य आइए और स्वयं महसूस कीजिए उस अद्भुत शांति को, जो केवल सांवलिया सेठ धाम में अनुभव होती है। जय श्री सांवलिया सेठ की जय। मैं हूं सक्षम द ट्रैवलर, ऐसी ही और भक्ति यात्राओं के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।